अरुण के साथ प्रेम विवाह कर घर बसाने वाली दीपाली को आखिर ऐसा क्या कह दिया कि हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। दीपाली की शादी में कोई अड़चन नहीं हो सकती है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। उसके माता पिता को ना जाने क्यों ऐसा लड़का जाति समाज जांचता नहीं था। खूबसूरत दीपाली की शादी की उम्र निकली जा रही थी और यहाँ कोई उसे लड़का ही नहीं मिल रहा था, जबकि पिता कॉलेज में प्रिंसिपल थे, किसी भी रिश्ते को स्वीकार नहीं करते थे। अतः हार कर दीपाली ने एक गुजराती युवक के साथ अपने प्रेम की पीगे बढ़ानी शुरू कर दी। दीपाली और अरुण का प्रेम 3-4 साल चला। मृत्यु शैया पर पड़े प्रिंसिपल साहब ने मजबूरन अपनी सुंदर बेटी का प्रेम विवाह को इजाजत दे दिया। दीपाली के विवाह उस समय पिता की मौत हो गई। दीपाली के विवाह के समय पिता की मौत हो गई। उधर अरुण एक सच्चे प्रेमी की तरह दीपाली को पत्नी का सम्मान देते हुए अपने परिवार में अपनी माँ के पास ले गया। घर का व्यवसाय था कि आर्थिक स्थिति मजबूत थी। अरुण दीपाली को वहां से कहीं दूर ले जाना नहीं चाहता था। आर्थिक मजबूती भी थी और वहां कांति बहन जो थी वो अरुण की माँ थी और दीपाली की सासू माँ हो गई। स्वभाव नहीं था सुहाता दीपाली को कांति बहन का। अपनी पारिवारिक परंपराओं में पालन करती थी, जैसे सिर पर पल्लू डालना आदि। वे दीपाली को जब तक टोक नहीं देती वह हाथ पांव ढक कर रखे, सिर पर आंचर डाले आदि। यह सब गुजराती परिवार में बहू का सामान्य आचरण था, किंतु दीपाली को यह कतई पसंद नहीं पड़ रहा था। इसी वजह से इस अंतरजातीय विवाह में दरार पड़ने लगी। शुरू में अरुण ने दीपाली को समझा बुझाकर शांत रखने की मनोहार की, किंतु अरुण की मनमौनी पे अब बेकार हो गई। जब दीपाली इस टोटा टाकी से बेहद चिढ़ गई और अरुण के समझाने पर भी मायके चली गई। दीपाली मायके गई तो वहाँ माँ ने उसे समझाने के बदले अपनी दूसरी बेटियों संग भड़काना शुरू कर दिया। दीपाली की बहन राजश्री ने आग में घी डालना चालू कर दिया। वैसे भी राजश्री की आदत सबके घर मीन मेख निकाल कर कलह कराने की थी। दीपाली के विवाह को भी उससे नहीं छोड़ा। सभी बहनें को सास के प्रति कठोरता बरतने की शिक्षा देने लगी। माँ और बहन के बहकावे में आकर दीपाली ने अपने पति अरुण के प्यार से मुख मोड़ लिया। बेचारा अरुण कितनी बार आता रूठी पत्नी को मनाता था, पर नहीं तो दीपाली टस से मस हुई और न ही उसकी माँ। मायके में भाभी सारा काम कर लेती थी। दीपाली माँ के साथ घूमती फिरती रहती थी, रात को खा पी के सो जाती थी। घरेलू कामकाज ना होने तथा खाने और बेफिक्री से सोने से दीपाली का शरीर काफी भर गया था। अब वह सुकोमल जगह मोटी सी बन गई थी। हालांकि आकर्षक वह भी थी, पर पति को प्रेम के ठुकराने के उस संदर्भ में वह मासूमियत नहीं छलकती थी। दीपाली अपने मायके में खोने सोने के दिन गुजारने में मस्ती थी। दूसरी तरफ अरुण अपनी पत्नी को लेके हमेशा उदास रहता था। कांति बहन भी चाहती थी कि उनकी बहू घर लौट आए तो बेटे का परिवार आगे बढ़े, वे भी बच्चों को खिलाए। मगर फिर दीपाली अपनी ससुराल नहीं गई। अरुण उससे पहले मिलने आता रहा, पर बाद में फोन तक ही शादी तक सिमट कर रह गई। अकेले रहते हुए भी अरुण कहीं चक्कर चलाया और ना ही दीपाली ने उसे तलाक दिया। वह अरुण की जिंदगी को अधर में लटका रही थी। अरुण मन मनाते थक गया था और दिल में दीपाली के लिए सच्ची चाहत थी ऐसे खाली होने लगी। वह नहीं सोचा कि दीपाली से अलग भी दुनिया हो सकती है। पत्नी दूर रहकर जब खोया खोया सा रहता था तो एक दिन ना जाने बाइक चलाते किन ख्यालों में गुम था कि एक ट्रक से टकरा गया। माथे पर गहरी चोट लगी। कांति बहन उसके पति ने दीपाली को खबर भेजी, मगर दीपाली ने और ना उसकी चिंता की और ना ही माँ जो है उसकी अरुण को देखना उचित समझा। उल्टे इस नाजुक मौके पर दीपाली की माँ ने अरुण के पिता से सौदेबाजी शुरू कर दी। उधर अरुण अस्पताल में इलाज करा रहा था, इधर दीपाली की माँ कहला भेजकर दीपाली अब उसकी सास से संग हरगिज नहीं रहेगी, उसे एक नई जगह नए क्वार्टर में बसाया जाए। अपने घायल बेटे के सुख के लिए उसके पिता नारायण ने यह शर्त भी कबूल कर ली, किंतु जख्मी बेटे की तीमारदारी में वे ऐसे व्यस्त रहे कि अलग से घर गृहस्थी से मुक्त सजा सजाया कमरा बेटे के लिए अरेंज नहीं कर सके। इस तरह कुछ दिन और निकल गया, पर अपने कमजोर हो चुके जख्मी पति को देखने दीपाली अस्पताल नहीं आई। वह बस एक नए कमरे की मांग पर अड़ी रही, मानो उसके पति से ज्यादा परवाह अपने लिए
अलग के कमरे अरुण को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर उसके पिता घर ले आए। बेटी नई गृहस्थी बसाने के लिए नए कमरे की व्यवस्था में जुट गई। जिसने भी दीपाली को देखा वो समझ गया कि लड़की सही से रहने वाली नहीं है। इसी निराशा में अरुण के भीतर से तोड़ दिया। वह जैसे समझ गया कि जिसे इतना जी जान से चाहा वह ब्याहता होकर भी उसे जख्मी हालत में देखने नहीं आई, तो उसके संग आगे की जिंदगी व्यतीत करने की क्या अपेक्षा करती है। अरुण सारे स्वप्न सुलझ गए। अरुण के मन में जो भी भावनाएं थी सब समझ में आ गया। जो प्रेम का भाव उसे जीवन जीने की ऊर्जा देता था अब वह लुप्त हो गया था। वह खाली महसूस करता था। इसी हालात में एक रात अरुण उठा। सिर पर अभी भी पट्टी बंधी थी। माँ दूसरे कमरे में सोई थी। पत्नी से फोन पर बात होती नहीं थी। दीपाली से अब उसने प्रेम की आशा ही नहीं की थी। उसने देख लिया था कि जिसे वह अभी तक चाह रहा था वह तो पत्थर की एक मूर्त है। बेख्याली में बेचैनी में अरुण उठा और जीने की तरफ बढ़ा। फिर चंद सेकंडों में सीढ़ियां ढुलकता चला गया। सीढ़ियों के नीचे पहुंचने तक उसके प्राण पेखरू टूट चुके थे। जिस जख्मी पति को दीपाली देखने नहीं आई थी वहीं पति की मौत पर उसके माँ बाप से पति का हिस्सा मांगने अपनी माँ बहन भाई व जीजा को लेकर आ गई। इस मतलब प्रश्न लड़की ने एक विजातीय लड़के को झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया, उसे मरने को मजबूर कर दिया। वहीं अब सास ससुर अपने पति का हिस्सा मांग रही है, तो क्या ये प्यार है? क्या यही प्यार है? तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कहानी कैसा लगा और हमें आप फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।